अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट बॉडी पोज बनाएंगे जिसमें हम आई के, एफ के और इसके पोज कंट्रोल्स को कवर करेंगे। फर्स्ट हमारे पास हमारा करेक्टर है जो कि डिफ़ॉल्ट पोज के अंदर है। हम इसके ऊपर अपना फर्स्ट पोज ऐड कर देंगे और बाद में हमारी बाकी चीज़ें कवर होंगी। तो यहाँ पे मैं फ्रेम 0 के ऊपर हूँ, तो मैं अपने कर्सर को फ्रेम 20 के ऊपर ले जाता हूँ और F प्रेस करके एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा। और अब हमें यहाँ पे हमारी रेफरेंस इमेज चाहिए जिसको कॉपी करके हम अपना पोज बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे इंपोर्ट में हमें मिल जाएगा रेफरेंस फ़ोटो। तो मैं रेफरेंस फ़ोटो के अंदर जाके अपनी रेफरेंस फ़ोटो को सीन में ले आऊँगा। अब मैं इसको मूव करूँगा और एडजस्ट करूँगा ताकि हम इसके पोज को कॉपी कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी रेफरेंस फ़ोटो आ गई है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ फ़ोटो से। तो अब यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो देखने को मिलेगा। जब भी आप इसको सिलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से साइड बार में सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमारा जो पोज है उसमें करेक्टर की लेग्स बेंड है, आर्म्स आपकी साइड में है। तो हम अपने करेक्टर को जल्दी से ये पोज दे देते हैं। मैं अपने करेक्टर को पोज देने के लिए यहाँ से ऑटो पोज मोड से स्विच कर जाऊँगा पॉइंट कंट्रोलर मोड में। यहाँ पे जब आप अपने प्रीवियस पॉइंट के ऊपर दो बार क्लिक करोगे तो अपने करेक्टर को कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर लेता हूँ और अब हमें इसको थोड़ा नीचे की तरफ बेंड करना है। तो मैं इसके ऊपर सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, और मैं इसकी लेग्स में थोड़ा गैप ले आऊँगा। तो जब आप इसको फुट के पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव करोगे तो इसका फुट बेंड होगा। इसके सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, ये जो फुट का जॉइंट है इसके ऊपर दो बार क्लिक करोगे तो फुट के सभी पॉइंट्स सिलेक्ट होंगे। अब अगर आप इसको मूव करते हो तो इस तरह से मूव करेगा। तो अभी सेकंड फुट को भी मैं इस तरह से थोड़ा सा ऑफ ले जाऊँगा और दोबारा से मैं इसके मेन पॉइंट को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव करता हूँ थोड़ा सा। और इसके पॉइंट्स हैं लेग्स के घुटनों वाले पॉइंट्स, इससे भी हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये अंदर की तरफ आएगा थोड़ा सा। इस तरह से हमने मेन पॉइंट इसका मेन पोज दिया है। अब मैं इसको इसके हैंड्स के पोज में लेके जाऊंगा। अब हम इसकी बॉडी को थोड़ा सा अप की तरफ मूव कर लेते हैं और इसकी जो आर्म्स हैं अभी उसका पोज आएगा। तो मैं दोनों आर्म्स के पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा। वही सेम किस डबल क्लिक करने से सभी हैंड्स के पॉइंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको अप की तरफ मूव कर लेता हूँ और अभी मैं जस्ट एक हैंड को मूव करूँगा एंड RE से हमारा रोटेशन टूल आएगा। तो अब मैं इसको रोटेट करूँगा अप की तरफ, दोबारा W से मूव टूल, और मैं यहाँ से इस विंडोज़ को टू विंडोज़ में सेपरेट कर लेता हूँ। अब हमारे पास एक फ्रंट विंडो है जिसमें हमारा करेक्टर फ्रंट से दिख रहा है और दूसरे से हम साइड से देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी एल्बो को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ एंड दोबारा से मैं इसके हैंड पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और मूव करता हूँ पॉइंट कंट्रोलर मोड में। अब हमारा हैंड बेसिकली सेम पोज में जा रहा है। तो यहाँ से अभी हम दूसरी जो आर्म है उसको भी सेम पोज दे देंगे। दोबारा मैं इसको मूव कर लेता हूँ और इसके पहले एल्बो को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे और उसके बाद मैं इसकी आर्म को मूव करूँगा। हैंड को सिलेक्ट करो एंड दोबारा E से रोटेशन टूल, हैंड की ट्राजेक्ट्री को सेट करेंगे। अब हमारे पास बेसिक वो पोज आ चुका है। अब मैं दोबारा इसको फ्रंट विंडो पे चेंज कर लेता हूँ, सॉरी वन विंडो के अंदर। अब हमारे पास ये पोज है जो कि इसको थोड़ा बहुत कॉपी कर रहा है। अब हमें इसके हैंड्स को फिक्स करना है, तो मैं हैंड्स को फिक्स कर लेता हूँ। अब इसका जो हेड है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा कि मैं इसके हेड को भी थोड़ा सा पोज दूंगा और इसका जो चेस्ट कंट्रोलर है उससे मैं इसको थोड़ा सा अप एंड इस तरफ लेके जाता और एल्बो पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है थोड़ा सा नीचे की ओर। अभी हमारे पास बेसिक पूरी बॉडी सेम पोज में आ गई है। फुट का जो थोड़ा सा ये रोटेट होंगे तो मैं यहाँ से फुट के जो डायरेक्शन कंट्रोलर से उनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इनका डायरेक्शन आउटर साइड में ले जाता हूँ। अब मैं फ्रंट व्यू में आऊँगा। तो बेसिक हमारा पूरा पोज कॉपी हो चुका है। अब मैं इसके जो फिंगर्स हैं उनको क्लोज़ करूँगा। तो फिंगर्स को क्लोज़ करने के लिए यहाँ से मैं इसको फिंगर्स में स्विच कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे फिंगर्स के कंट्रोल्स मिलेंगे। मैं ऑटो पोज मोड में चला जाऊँगा
और यहाँ से मैं इसकी फिंगर्स के सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रंट वाले जो पॉइंट्स हैं। और अब मूव टूल में आएंगे, क्लोज, और इसका मेन पॉइंट जो है थंब वाला उसको सिलेक्ट करके अप की ओर मूव कर देंगे। सेम चीज़ हमें सेम सेकेंड हैंड के साथ करनी है, फिस्ट बनानी है, तो फिस्ट और थंब के पॉइंट को सिलेक्ट करके आउट। अब हमारे पास से बेसिक हमारा सेम पोज आ चुका है। तो हमने देख लिया कि हम किस तरह से किसी पोज को कॉपी कर सकते हैं। हमारे पास फ्रंट में ये पोज है और सेकंड में ये पोज है जो स्विच कर रहा है। अब हम अपनी रेफरेंस फ़ोटो को डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका काम नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा और हमारे पास ये 2 पोज है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें कर्व ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक सिलेक्टर बुक लेके आऊँगा और यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा बटन के ऊपर, जो ब्लू कलर का बटन है लास्ट में टाइमलाइन के नीचे। इससे हमारे जितने की फ्रेम्स लगे हुए हैं उससे टाइमलाइन हमारी सेट हो जाएगी। अब मैं यहाँ से कोई कर्व लगा लेता हूँ, बेजियर कर्व लगाते हैं, तो हमारे पास ये एनिमेशन है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ये अपनी पोजीशन भी स्विच कर रहा है। तो मैं दोबारा इसकी पोजीशन को सेम ले आता हूँ अपने ओरिजिन पे। अब ये अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक एनिमेशन बना है जो कि हमारे मेन पोज के अंदर आ रहा है। अब हम इसकी देखते हैं कि आई के और एफ के किस तरह से काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके हैंड का इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, ये हमारा आई के मोड के अंदर है। मैं एफ के अंदर करूँगा तब आप इसका एनिमेशन चेक करें। हमारा एफ के अंदर इस तरह का एनिमेशन है और आई के अंदर हमारा इस तरह का एनिमेशन है। यानी आई के जो है हमारा इन्वर्स काइनेमेटिक में काम करता है और एफ के हमारा बैकवर्ड काइनेमेटिक्स में काम करता है। एफ के में हमारा स्मूथ रह जाता है हमारा कर्व, और आई के में स्ट्रेट काम करता है। ये चीज़ें वहाँ काम आती हैं जहाँ पे हम स्टेप्स चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हमारा पाँव ग्राउंड के साथ टच हो रहा है, वहाँ पे हमारा आई के यूज़ होगा क्योंकि ये स्ट्रेट काम करता है। और हम पंच कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, स्लाइड स्विंग, तो वहाँ पे हमारी एफ के यूज़ होगी बिकॉज ये स्मूथ एनिमेशन बनाती है। इसमें इंडिविजुअली पॉइंट्स काम करते हैं। तो अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये डिफरेंस है। अभी आपको डिफरेंस का पता चल रहा होगा। अब मैं स्विच करूँगा जिससे हमारा डिफरेंस क्लियर होगा। तो ये हमारे एफ के और आई के अंदर डिफरेंस है। और अगर आप चाहो तो ये इंडिविजुअली लेयर्स के ऊपर लगा सकते हो। सपोज़ यहाँ पे अभी मेरे पास आर्म्स जो हैं वो आई के में काम कर रही हैं और लेग्स भी आई के में काम कर रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी लेग और बाकी बॉडी आई के में काम करे, सॉरी एफ के में काम करे, और मेरी आर्म्स सेपरेटली काम करे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस टाइमलाइन को एक्सपेंड करूँगा, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, मेरे बॉडी के सभी पार्ट्स की लेयर्स मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट मैं यहाँ से इसको आई के में चेंज कर रहा हूँ, आर्म्स वाली लेयर को सिलेक्ट करके मैं इस पर आई के लगा देता हूँ। अब जो मेरी आर्म्स हैं जस्ट वो आई के में स्विच होंगी, सॉरी एफ के में स्विच होंगी। तो मैंने इस वाली आर्म को भी एफ के कर दिया, इस वाली आर्म को भी एफ के कर दिया। अब मैं दोबारा प्लस वाले आइकन पे सॉरी माइनस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो मिनिमाइज़ हो जाएगा और अपनी टाइमलाइन को नीचे ड्रैग कर दूँगा। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बाकी बॉडी हमारी आई के में काम कर रही है और हमारी आर्म्स एफ के में काम कर रहे हैं, बिकॉज हमने जस्ट आर्म की लेयर्स के ऊपर अपना एफ के अप्लाई कर दिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में हमने बस यही चीज़ें कवर की हैं कि आई के और एफ के किस तरह काम करते हैं और हम अपना बेसिक पोज किस तरह से बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।